अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद ख़ान और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल NK एवरी में। नए आने वाले दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि तमाम नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल हो सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नवीद ख़ान लियारी कराची से। दोस्तों, आज जिस शख्सियत के शेड पे विज़िट करने आए हैं, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। स्पेशली जेनेटिक के हवाले से बहुत ही उम्दा मालूमात रखते हैं। जेनेटिक पे उनको बहुत अबूर हासिल है। चलिए बात करते हैं वकास सिद्दीकी भाई से। अस्सलाम वालेकुम वकास भाई। वालेकुम सलाम नवीद भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी वकास भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया अपनी एवरी पे आने का। तो हमारे व्यूवर्स को बताएं, सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रो दे दें अपना कि इस हॉबी में कब से हैं आप, कब आपने हॉबी स्टार्ट की और क्या क्या बर्ड आप ब्रीड करवा रहे हैं। उसके बाद इंशाल्लाह आपके बर्ड रूम का विज़िट करेंगे। जी बिल्कुल नवीद भाई, मैं बिल्कुल आपको बताता हूँ। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बर्ड हॉबी बिल्कुल बचपन से, जब एक नया बच्चा समझदार होता है तो तब से ही मैंने बर्ड हॉबी स्टार्ट की है। और मैंने स्टार्ट में यही कोई जब मैं 7-8 साल का था तो उस वक्त बजरीगर का एक पेयर लिया था, जो जहाँ से तकरीबन लोगों की हॉबी स्टार्ट होती है। और उस वक्त वो था कोई करीब 30 रुपीज़ पर पेयर के हिसाब से था। तो कुछ टाइम मैंने बजरीगर पाले, फिर मैंने फिंचेस पाली, फिर मुझे लव बर्ड के अंदर ग्रीन फिशर होते थे, उनका बड़ा शौक़ हुआ, बहुत खूबसूरत लगते थे, तो वो मैंने कुछ रखना शुरू किया। फिर कुछ कॉकटेल की तरफ आया, फिर उसके बाद फिंचेस रखे। तो ऑन एंड ऑफ जो है वक्त के साथ साथ डिफरेंट बर्ड्स का जो है ना मैंने शौक़ किया। और ज़्यादातर जो मेरा फोकस होता है वो कुछ जो रेयर बर्ड्स होते हैं, जो जिनकी यानी कि ओवरऑल डिमांड चल रही होती है, उसके ऊपर मेरा ज़्यादा फोकस होता है। किसी दौर में फिंचेस में ब्लैक चिक, वाइट चिक और ऑरेंज और इस तरह के डिफरेंट म्यूटेशन का बहुत डिमांड, बहुत ज़्यादा उसकी मार्केट चल रही थी, तो मैं उस पर काम कर रहा था। दैन एक रेवोल्यूशन आया बजरीगर, फैलो और रेड आई, उस पर फिर कुछ काम किया। और अब रिसेंट जो टाइम है उसमें लव बर्ड का बहुत ज़्यादा क्रेज़ चल रहा है लोगों में, तो अब मेरी जो वर्किंग है वो ओवरऑल लव बर्ड की तरफ है। इसके अलावा मैंने रिंग नेक भी ब्रीड करवाया है, ग्रे पैरोट भी रखे हैं और दीगर बर्ड्स भी मैंने रखे हैं। ठीक है वकास भाई, मैंने जैसे अपने इंट्रो में कहा कि जेनेटिक में इनको बहुत अबूर हासिल है। चलिए इनसे पूछते हैं कि ये अबूर किस तरह है। वकास भाई, ये जेनेटिक में आपने इतना अबूर किस तरह हासिल किया, थोड़ा सा व्यूवर्स को बता दें और जेनेटिक की अहमियत के बारे में भी बता दें। इसके बाद आपके बर्ड रूम में चलता है। जी बिल्कुल नवीद भाई, जेनेटिक जो है वो एक समझ लें, हादसा समझ लें। दो चीज़ें हैं, एक तो मुझे शौक़ भी है, मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा लर्न करने की कोशिश करता हूँ, सीखने की कोशिश करता हूँ। और जब फिंच का यानी कि बहुत ज़्यादा डिमांड में चल रही थी फिंचेस, तो उस वक्त भी मैंने बड़ी कोशिश करके और अपना दिमाग लगा के ऑरेंज को डबल ऑरेंज, फिर ट्रिपल ऑरेंज, फिर उसको क्रिस्टड में कन्वर्ट किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एक यूनिक बर्ड था आज से 10 साल पहले भी, जो कि चोंच से लेकर दुम तक पूरा ऑरेंज था और वो क्रिस्टड था। तो मुझे इस तरह की जो यूनिक चीज़ें होती हैं इसका बड़ा शौक़ होता है। मुझे किसी भी दोस्त के पास कोई यूनिक चीज़ अगर दिख जाए या समझ में आ जाए तो मैं फ़ौरन उस पर जो है ना उसको परचेज़ करके उसको ब्रीड कराने की कोशिश करता हूँ। तो एक वक्त ऐसा भी था जब बजरीगर में क्रिस्टड जो है वो न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ था। दैन होगोरोमो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था आज से कोई 8-10 साल पहले। तो होगोरोमो में फिर रेड आई और बैकफेल और इस तरह के कुछ बर्ड थे दोस्त के पास, तो वहाँ से मैं लेकर आ गया था, फिर उस पर वर्किंग स्टार्ट की। और स्पेसिफ़िकली अगर आप लव बर्ड की बात करें तो आप यूँ समझ लें कि मैंने एक जगह से नुकसान उठाया था और बहुत बड़ा नुकसान उठाया था। और उस नुकसान के बाद मैंने इसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करना, फिर मैंने बुक्स वगैरह कुछ परचेज़ की, कुछ मैंने ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट की, कुछ बुक से लव बर्ड कॉम्पेंडियम से मैंने कुछ स्टडी स्टार्ट की, तो मुझे फिर और चीज़ों का आइडिया हुआ। और मुझे एक्चुअली नुकसान लव बर्ड में इस तरह से हुआ था कि मैंने एक शॉपकीपर से कुछ बर्ड्स लिए थे और उस वक्त ऑफलाइन और ऑफलाइन न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ था, जो कि 3-4 लाख का पेयर था। तो उसने मुझे दिए थे पारब्लू के स्प्लिट ब्लू कलर में और यूविंग के स्प्लिट ब्लू कलर में, और वो मैंने कोई 30-40 हज़ार रुपये उसमें लगाए थे। और जब मैं लेकर आया और मैंने मज़ीद अपने सीनियर्स से रब्ता किया तो मुझे पता चला कि भाई पारब्लू का कोई स्प्लिट नहीं होता और यूविंग का भी कोई स्प्लिट नहीं होता। बिल्कुल। तो फिर मैंने उन बर्ड्स को रखा और फिर मैंने सोचा कि यार अब इस पर प्रॉपर काम करना है, और फिर लोगों से मिलना शुरू किया, चीज़ों को सीखना शुरू किया और चीज़ों को देखना शुरू किया। तो यहाँ से फिर मुझे बड़ा शौक़ है। चलिए व्यूवर्स, वकास भाई के बर्ड रूम में जाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह आपको पीछे नज़र आ रहा होगा, इन्होंने एग्जॉटिक बर्ड भी रखे हुए हैं, फिंचेस भी हैं। चलिए इनके बर्ड को देखते हैं।
जी बिल्कुल, आपको जो लास्ट पेयर शेयर किया है स्प्लिट पैलेट का मेल और ग्रीन यूविंग ऑफलाइन की फ़ीमेल जो अभी अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड क्लच के अंडे देकर बैठी है, उसमें अल्लाह के करम से मेरे पास 2 विजुअल पैलेट बच्चे आए हैं। ये मैं आपसे शेयर कराता हूँ, ये देखें, ये पैलेट बच्चा है। और आप इस वक्त जो है पैलेट का काफ़ी क्रेज़ चल रहा है। इसकी पहचान मैं आपको बताऊँ, अगर आप इस बच्चे में और इस बच्चे में डिफ्रेंशिएट करें तो ये दोनों ग्रीन बर्ड है, क्योंकि इनके पेरेंट्स में मेल फीमेल दोनों ग्रीन है। अब अगर इनके आप हेड का कलर देखें तो ये ग्रीन है और ये लाइट ग्रीन पे जा रहा है। दूसरा, अगर इनकी आँखों को आप देखें तो ये ब्लैक है और ये लाइट रेड आई है, मैरून टाइप। जी बिल्कुल। और इसके जो पैर हैं, नेल्स और इसके जो फीट हैं, ये ब्लैक हैं और इसके पिंक कलर हैं। तो ये डिफरेंस होता है पैलेट में और एक सिंपल बर्ड में। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास स्प्लिट पैलेट के सिर्फ मेल से 2 विजुअल पैलेट बच्चे जो हैं, ये अल्लाह के करम से मुझे इस बार। जी नवीद भाई आएँ आप, मैं आपको और कुछ मज़ीद अपने पेयर्स दिखाता हूँ। आ जाएँ, आगे आ जाएँ। अच्छा नवीद भाई देखें, ये एक मेरा पेयर लगा हुआ है, पैलेट की फ़ीमेल है और पार ब्लू यूविंग का मेल है। ये शायद आपको कैमरे में बेहतर नज़र नहीं आ रहा हो, सही लाइट की वजह से। जी जी बिल्कुल। इसने भी अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीड की है और इसके अभी बच्चे आए हैं स्प्लिट्स में। और इस पेयरिंग में एक ख़ास बात है जो हम आयरन में डिस्कस करते हैं, ठीक है? हाँ, तो मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ इस पेयर में क्या ख़ास बात है। और इसके नीचे वाले पेयर में अगर आप देखें तो ये मेरे पास ब्रीडर मेल है ग्रीन ऑफलाइन ब्लू 2 का, और ये टेस्ट ब्रीड हो चुका है। इसने पार ब्लू बच्चे निकाले हुए ब्लू ऑफलाइन के साथ। आपने इसको पार ब्लू के साथ? मैंने इसको पार ब्लू पेल फैलो के साथ लगाया है। तो मेरी ये जो वर्किंग है एक्चुअली ऑफलाइन ब्लू 2 पेल फैलो की वर्किंग है। समझ गया मैं। तो ये भी प्योर ब्लैक आई बर्ड है, इसको मैंने टेस्ट ब्रीड कर लिया है। इसमें रेड आई का कोई जीन नहीं है, ठीक है। एक्चुअली मेरी जो ज़्यादा वर्किंग और ज़्यादा फोकस है वो स्प्लिट की तरफ, क्योंकि दैट्स स्प्लिट ब्लू 2 या एक्चुअली बट नॉट स्प्लिट पेल फैलो। ये स्प्लिट पेल फैलो नहीं है। इस पेयर से और इससे पहले जो आपको दिखाया वो पेयर मैंने 4 से 5 क्वालिटी के पेयर लगाए हैं, सारे के सारे स्प्लिट्स बनाने के लिए। उसकी वजह सिंपल यही है कि रेड आई में आपको पता है सर्वाइवल रेशो काफ़ी कम होता है। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि बाहर से भी बहुत से बर्ड्स इंपोर्ट हुए हैं जो कि विजुअल में हुए हैं। तो अब जो भी विजुअल बर्ड है उसके साथ स्प्लिट लगाना ज़रूरी है, और स्प्लिट भी अगर क्वालिटी का हो, साइज़ के एतबार से, कलर के एतबार से, मास्किंग के एतबार से, तो फिर आपकी वर्किंग आगे और मज़ीद अच्छे से अच्छी होती है। लेकिन जितना मैं समझता हूँ इसमें से जो आपके पास अभी ब्लू ऑफलाइन भी आ सकते हैं, ब्लू जो आएगी तो वो स्प्लिट आप पेल फेलो भी होंगे, एक्जैक्टली, स्प्लिट ऑफलाइन भी होंगे और ब्लू 2 भी होंगे। जो ब्लू सीरीज होंगे वो ब्लू 2 भी होंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि मैंने पेल फेलो विदाउट टेस्ट ब्रीड वो ब्लू 2 होंगे, विदाउट टेस्ट ब्रीड ब्लू 2 होंगे। और ये मैंने इस वर्किंग के हिसाब से मैंने लगाई है माशाल्लाह। और एक पेयर मैंने इसके नीचे लगाया है ब्लू यूविंग ऑफलाइन का मेल है, ब्लैक आई, प्योर ब्लैक आई, और उसके साथ मैंने पेल फेलो की फीमेल लगाई है जो अंदर बच्चे लेकर बैठी हुई है। ये आप देख सकते हैं, पार ब्लू पेल फेलो की फीमेल, और बाहर इसका मेन है ब्लू यूविंग ऑफलाइन। इसका सिर्फ आप हेड चेक करें, वाइटिश हेड है दोस्तों, अगर आपको नज़र आ रहा हो। ये बहुत ही लिमिटेड सिलेक्शन के साथ मैंने डबल प्राइस पे कुछ बर्ड्स परचेज़ किए हैं जो मैंने आउट क्रॉस किए हैं पेल फैलोज़ के साथ, ताकि मेरे पास क्वालिटी स्प्लिट्स आएँ। उन क्वालिटी स्प्लिट्स को मैं अपने पास ब्रीड करूँ या न्यू फैंसियर का शौक जो है वो आगे जाकर और मज़ीद डेवलप करवाया जाए। विकास भाई मुझे समझ नहीं आ रहा, ये आपने कोकोनट क्यों बीज नहीं? ये दिखाया है, मैंने पहली दफ़ा देखा है कि शेड में कोकोनट रखा हुआ है। जी बिल्कुल, देखें ये कोकोनट नहीं था, कोकोनट का शेल है ये सिर्फ। मतलब। जी जी बिल्कुल। इसकी वजह ये है कि जो आपका लव बर्ड है वो बड़ा प्लेफुल होता है, बहुत ज़्यादा प्ले करता है। अब अगर आपने इनको नेस्टिंग दी और आप कंटिन्यू इनको नेस्टिंग देते रहें तो होता ये है कि वो अंडे देने के बाद भी नेस्टिंग उसके ऊपर लेकर जाता है और वो अंडे ख़राब हो जाते हैं, कवर भी हो जाते हैं, वो ख़राब भी हो जाते हैं। तो मैं एक्चुअली मेरी अपनी प्रैक्टिस है, हर ब्रीडर की अपनी अलग प्रैक्टिस होती है कि मुझे जो पेयर मेटिंग पे लगता है या जो पेयर ब्रीड पे आ रहा होता है, तो मैं जब वो ब्रीड पे आ जाता है, बॉक्स में आना जाना शुरू कर देता है, पेयर एक दूसरे को दाना खिलाना शुरू करता है, तब मैं उनको नेस्टिंग देता हूँ। और नेस्टिंग देने के बाद जब यानी 1 हफ़्ता या 10 दिन बाकी होता है तब मैं नेस्टिंग देता हूँ प्रॉपर बना के खुद से, और फिर वो अंडे देता है और उस अंडे पे बैठ के वो सेक रहा होता है। मतलब कंडीशन के बाद आप कंडीशन के बाद में देता हूँ, पहले से मैं नेस्टिंग बना के नहीं देता। और हर किसी की अपनी प्रैक्टिस होती है, मेरी ये प्रैक्टिस है। अच्छा, उसके बाद होता ये कि अगर आपने इसको खाली रखा है तो लव बर्ड जो है बहुत प्लेफुल है, आपने उनको नेस्टिंग दी भी नहीं, आपने खुद से बना के दे दिया, तो वो परिंदा आपका स्ट्रेस में आता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस तरह से कोकोनट के जो शेल होते हैं उसको बीच से हाफ करता हूँ। ये एक्चुअली जो डाप होता है ना वो थोड़ा सा कच्चा होता है, ग्रीन। ये अब आपको इस कलर में लग रहा है, वरना लग रहा है। हाँ। जी बिल्कुल, ये पक्का टाइम के साथ हो गया।
तो उसको मैं 20 से 2 या 3 पीस करता हूँ, एक एक पेयर को दे देता हूँ। इससे वो बहुत ज़्यादा कोशिश के बाद ना बहुत ही कम मिकदार में नेस्टिंग निकाल पाते हैं। मतलब आप तो एक तरह से एक्टिव करने के लिए बिल्कुल ऐसे ही है, वो activity दे दी खेलते भी रहते हैं और आपकी नेस्टिंग भी ख़राब नहीं होती और आपका जो है ना मटके का अंदर का जो सिस्टम बड़ी है साइको वाली बड़ी ज़बरदस्त बात बताई है बिल्कुल। बकास और भाई आपका जो बर्ड है ना वो प्लेफुल है। और मैं आपको एक चीज़ और ऐड करूँगा इस चीज़ में कि आपके बर्ड जब स्पेशली रेस्ट पे हों ऑफ सीज़न में, तब आप उनको प्ले के लिए खेलने के लिए लाजमी चीज़ें दें। आप उनको नीम की डंडियाँ दे दें, आप उनको नारियल की डंडियाँ दे दें, कोई भी ऐसी चीज़ या मतलब जैसे एक्टिव उनको आप खेलने के लिए कुछ ना कुछ दें, क्योंकि खेलते हैं ये उतने ज़्यादा खुश रहते हैं। ये प्लेफुल बर्ड है। अच्छा, उसके बिल्कुल नीचे मेरे पास ऑफलाइन पेल फैलो का पेयर लगा हुआ है, जो मेरे घर का निकला हुआ बर्ड है। ऑफलाइन पेल पे जी बिल्कुल, ये आप देख लें पेयर ब्लू ऑफलाइन ब्लू पेल फैलो स्प्लिट ऑफलाइन इनटू ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट पेल फैलो का पेयर है। ये प्योरली पेल फेलो ऑफलाइन की वर्किंग के बर्ड है। जी बिल्कुल। और ये समझ लें कि जो मैंने बाकी के पेयर्स लगाए हुए वो मेरे पास 2 साल पहले के पेयर हैं, ये मेरे पास इस साल का पेयर है। यानी जो मैंने स्प्लिट्स बनाए थे उसमें से 2 पेयर मैंने खुद अपने पास मतलब ये आपकी अपनी ब्लड लाइन। जी बिल्कुल। और ये अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड ब्रीड पे है ये पेयर। फर्स्ट ब्रीड के इसमें 4 विजुअल बच्चे आए थे, वो एक्सपायर हो गए। अभी वो एक्सपायर हो गए। पहले रेशो तो आया ना। जी बिल्कुल। अब इसके अंडे जो हैं वो मैंने फॉस्टर किए हैं, तो वो इंशाल्लाह उनका रिजल्ट बहुत जल्द आ जाएगा। इसके अलावा मेरे पास ये एक पेयर लगा हुआ है पेल फैलो का, ब्लू यूविंग स्प्लिट ऑफलाइन का मेल है, ब्लैक आई प्योर ब्लैक आई। और इसके साथ पेल फैलो की फीमेल एग्रेसिव है, वो ज़रा मुश्किल से बाहर है। नहीं कोई बाहर निकालने की भी ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ से अगर हम कवर कर सकते हैं तो देख लेते। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप देख लें। कवर करें, इसके बाद स्टॉप कर दें कान। बस अच्छी। जी बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं। जी नवीद भाई, मैं आपको मज़ीद अपनी वर्किंग दिखाता हूँ। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ी कोली में भी वर्किंग लगाई हुई है, डिफरेंट वर्किंग। कोली भी आपकी बात। जी बिल्कुल, रोज़ी कोली में मैंने अल्बाइनो लगाए हुए हैं, ये आप देख लें। इनकी अभी ब्रीड नहीं आई है, अंडे इनफर्टाइल हो गए हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह की जब मर्ज़ी होगी तो इनकी भी ब्रीड आएगी। बकास भाई, रोज़ी कोली मतलब ब्रीड कराने की वजह देखिए, रोज़ी कोली जो है ना, इसके ऑर्डर्स आते हैं और बहुत अच्छे ऑर्डर्स आते हैं ईरान के। तो मैं ये समझता हूँ कि आप किसी भी वर्किंग कर रहे हैं बर्ड में, स्पेसिफिक बर्ड में, तो उसकी सारी वैरायटीज़ के मेरा अपना ये कॉन्सेप्ट है कि कम से कम आपके पास 8-10 पेयर होने चाहिए। एक्सपोर्ट हो रहे हैं रोज़ी कोली? एक्सपोर्ट अभी फ़िलहाल नहीं हो रहे, लेकिन जब इनकी एक्सपोर्ट होती है तो इनके अचानक से रेट बहुत ऊपर चले जाते हैं। जैसे अभी अल्बाइनो रोज़ी कोली मार्केट में इतना ज़्यादा डिमांडेड नहीं है। ये रिंग आई रिंग वाले जो ये नॉन आई रिंग हैं, जो आई रिंग वाले हैं वो 25-30 हज़ार का बच्चा बिक जाता है, तो ये उससे काफ़ी कम में बिकते हैं अभी इस वक्त। लेकिन जैसे ही इसके ऑर्डर आते हैं ईरान के या कोई स्पेसिफिक ऑर्डर आता है तो इसके रेट डायरेक्ट 50-60 हज़ार पे चले जाते हैं। जैसे आपने कमर्शियल हम इसे कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप रखें। और अभी आपने देखा होगा कि आज से अगर आप 2-3 साल पहले देखें तो आपके पास जो ऑफलाइन रोज़ी कोली है, रेडवुड ऑरेंज, और जो 4-5 हज़ार 6 हज़ार का पेयर था, वो अचानक से ऑर्डर आया और उसके रेट जो है ना 16-17 हज़ार 18 हज़ार अभी भी इस वक्त यही रेट चल रहे हैं। 17-18 हज़ार 16 हज़ार के रेट चल रहे हैं। तो आप हर किस्म के बर्ड, जो खासकर जो फैंसी बर्ड्स हैं, उसमें हर वैरायटी के आप 8 से 10 पेयर रखें, ताकि जिसका भी टाइम आए, जिसकी डिमांड हो। जैसे मैंने आपको दिखाया कि मैंने पसनाटा में मल्टीपल वर्किंग की, ये लोग पसंद बहुत ज़्यादा नहीं करते, बहुत ज़्यादा मार्केट कराची में बिल्कुल ऐसा ही है और डिमांड भी नहीं। लेकिन मैंने एक वर्किंग लगाई हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो प्रोग्रेस की है पिछले 3-4 सालों में, वो प्रोग्रेस मैं आपको कुछ बर्ड शो करूँगा जो मैं परचेज़ की थी मैंने, और जो मेरे पास आप बच्चे निकले उनका फ़र्क आप खुद देख लेना। मैं आपको शो बॉक्स में शो करूँगा ताकि आपको एक आइडिया हो कि मैंने क्या इंप्रूव किया और किस तरफ मेरी वर्किंग है। अच्छा, उसके अलावा मेरे पास ये रोज़ी गोली में फैलो लगा हुआ है, ये आप देख लें, ये भी रेयर है। गोली में फैलो भी होते हैं? जी बिल्कुल, ये आप देख लें, रोज़ी गोली में फैलो लगा हुआ है। और ये ऑफलाइन के भी स्प्लिट है और डाइल्यूट के भी स्प्लिट है। तो डाइल्यूट ऑफलाइन रोज़ी गोली की ये वर्किंग है। और इसके नीचे भी मेरे पास रोज़ी गोली फैलो लगा हुआ है, स्प्लिट टू विजुअल, अलग कलर में। जी बिल्कुल, ये विजुअल है। विजुअल बर्ड जितने भी पेल फैलो के होते हैं उनका बॉडी ह्यूमिलिन रिड्यूस हो जाता है 60 से 70%। और जो ब्लैक आई बर्ड होता है ये स्प्लिट है एक्चुअली। तो इनका पूरा विजुअल टू स्प्लिट है और इसमें मेरे पास विजुअल बच्चे आ चुके हैं, ये तो गारंटेड है बिल्कुल। और इसके नीचे मेरे पास ऑफलाइन रोज़ी कोली लगा हुआ है। माशाल्लाह, इसकी आप रंग देखिए दोस्तों। जी बिल्कुल, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसकी भी डिमांड कभी ज़्यादा कभी कम होती है। तो अगर आप हर किस्म की वर्किंग के जो थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, थोड़े से रेयर हैं या बहुत आसानी से नहीं मिलते, उनको अगर आप 10-10 पेयर कॉमन की बजाय अगर आप ये रख लें, जैसे अगर आपने फॉस्टर पेयर रखना है बिलफर्ड, तो अब आपने अगर फॉस्टर पेयर लोटिनो का रखना है या ग्रीन लबर्ड का या और किसी लबर्ड का रखना है, उसके बजाय आप ऑफलाइन का रख लें।
आपको मतलब खरीदते इसके वक्त चांस हो फ्यूचर में बिल्कुल ऐसा ही है। उसकी प्राइस में थोड़ा सा फ़र्क होगा। जैसे कॉमन अगर 4000 का है तो ये हो सकता है 7000 8000 का मिले। यानी आप अगर ग्रीन ऑफलाइन लबर्ड ले लें या ब्लू ऑफलाइन लबर्ड ले लें। लेकिन अगर इनकी डिमांड ऊपर चली गई तो फिर ये आपको ये खुद भी फ़ायदा दे रहे हैं। इसके नीचे मेरे पास ब्लू 2 का पेयर लगा हुआ है। इसमें मेरे पास ब्लू 2 पे आपने अच्छी वर्किंग की। जी बिल्कुल, मैंने ब्लू 2 में पेल फैलो ऑफलाइन की भी वर्किंग की हुई है और मैंने अब ब्लू 2 प्रोग्रेस है, इन प्रोग्रेस है। और मैंने ब्लू 2 में अब अल्हम्दुलिल्लाह ब्लू 2 को मैंने क्रिमिनो से भी लगाया है माशाल्लाह। और ब्लू 2 इनो लेने के लिए बिल्कुल ऐसे ही है। और ब्लू 2 को मैंने अल्बाइनो से भी लगाया हुआ है। तो इसमें भी बच्चे आए हुए हैं। ये अभी थोड़े छोटे हैं, आपको शायद समझ ना आए, लेकिन इंशाल्लाह ये थोड़े से टाइम के बाद जब थोड़े बड़े हो जाएंगे तो इनका आइडिया होगा कि ये चारों बच्चे इंशाल्लाह ये नज़र आ रहा है। जी जी बिल्कुल ब्लू सीरीज़ के बच्चे हैं और ये सारे के सारे बच्चे जो होंगे ना पार ब्लू होंगे। अच्छा, इसके बराबर में मेरे पास जो हैं ये भी रोज़ी गोली ऑफलाइन का ही पेयर है। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि आप इस तरह के बर्ड्स रखें, इनकी कभी भी डिमांड आ सकती है। खूबसूरत तो है, इसमें कोई शक नहीं। जी बिल्कुल। तो इसने भी अल्हम्दुलिल्लाह लेइंग की हुई है। इस तरह के मुख्तलिफ बर्ड्स आप रखें, मतलब कॉम्बोज बना के आप इनसे फॉस्टर करवा लें, करवा रहे हैं वक्ती तौर पे फॉस्टर करवा लें आप जब इनकी डिमांड नहीं है। और जब डिमांड हो तो आप इनको ब्रीड पे लगा दें। ये मेरे पास वायलेट रोज़ी कोली स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट डाइल्यूट और स्प्लिट बेल फैलो का मेल है और इसके साथ विजुअल की फीमेल लगाई है मैंने। तो वकास भाई, ये जो रोज़ी कोली कलेक्शन है ये आपने परचेज़ की है या फिर ये भी आप ही ने? ये मैंने परचेज़ की है बिल्कुल, मल्टीपल जगहों से, मुख्तलिफ जगहों से, जहाँ से मुझे अच्छी वर्किंग समझ आई वहाँ से मैंने परचेज़ की। अच्छा, रोज़ी कोली में ये अननोन सी म्यूटेशन है जो कि अननोन, हाँ अननोन इसलिए मैं कहूँगा कि लोगों के पास मौजूद है लेकिन ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। दिस इज़ कॉल्ड सेनेमन। जी बिल्कुल, ये बड़े खूबसूरत बर्ड्स होते हैं। इनके लबर्ड फैमिली की एक है म्यूटेशन। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अब सेनेमन जो होते हैं उनके फ्लाइंग फेदर लाइट ब्राउन कलर के होते हैं, लाइक डाइल्यूट। जी बिल्कुल। अब इनको मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ पैलेट रोज़ी कोली में, फिर पैलेट को मैं ब्लू में और इस तरह के मल्टीपल आउट क्रॉस कॉम्बोज बनाना चाह रहा हूँ ताकि मेरे पास खूबसूरत बर्ड पैलेट में या सेनेमन में और कुछ एज का भी मेरा जहन है उसके अंदर मुझे इनको आपस में कन्वर्ट करके सस्ते पेयर के अंदर खूबसूरत बर्ड बनाने। ठीक है। डिमांड उनकी होना, मार्केट वैल्यू होना या ना होना वो बात की बात है। और ये कुछ मेरे फॉस्टर पेयर्स हैं। इनमें से एक ये वर्किंग का बर्ड है जो कि बहुत खूबसूरत फिशरी है माशाल्लाह। वायलेट फिशरी है, वायलेट फिशरी है और इसके बच्चे बहुत खूबसूरत फिशरी हेड के आते हैं। तो ये फिशरी यूविंग की वर्किंग है और इसने भी बच्चे निकाले हुए हैं, अभी छोटे हैं। तो ये जब बड़े होंगे तो हमें पता चलेगा कि ये यूविंग बनते हैं या नहीं बनते। ठीक हो गया। और इसके अलावा मेरे पास कुछ ये तकरीबन फॉस्टर की लाइन है और इसमें मेरे पास फैलो के स्प्लिट हैं, पेल फैलो के स्प्लिट हैं जो कि मेरे पास हर बार ब्लैक आई ही आते हैं। अच्छा अच्छा। क्योंकि मैंने एक प्योर ब्लैक आई लगाया है और एक रेड आई लगाया है। ये ग्रीन कलर के अंदर है, ग्रीन सीरीज का बर्ड है। और ये मेरे पास है पारब्लू ऑफलाइन, वायलेट पारब्लू ऑफलाइन स्प्लिट पेल फैलो। ये दो बर्ड हैं। ये इनकी इंशाल्लाह जब बड़े हो जाएंगे डीएनए के बाद फिर इनके जेंडर का अंदाज़ा होगा। और ये इस तरह के जो बर्ड्स हैं ये जब फिर इंशाल्लाह आगे रेड आई बर्ड निकालेंगे, ब्लैक आई बर्ड टू रेड आई जब आप लगाएंगे वो बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। और अगर आप इसकी एज का अंदाज़ा करें कि ये तकरीबन 15 दिन का बच्चा है माशाल्लाह से। और इसके अगर आप साइज़ अगर सिर्फ आप देखें तो अच्छा है, नो डाउट, बिल्कुल नज़र आ रहा है, बिल्कुल ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह। तो ये फ़ायदा होता है प्योर ब्लैक आई बर्ड से जब आप किसी भी लाइन भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है इससे। मैं अक्सर ये सारी मेरी सारी जो है स्प्लिट इनो इंटू अल्बाइनो की वर्किंग है। तो मतलब ये कमर्शियल बर्ड है? ये कमर्शियल बर्ड हैं सारे मेरे। पारब्लू स्प्लिट इनो और पारब्लू भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल वायलेट कलर में और प्योर फिशरी हेड में मैंने लगाया हुआ है। अल्बाइनो भी माशाल्लाह मैसिव साइज़ की है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरा फोकस इस चीज़ पे होता है कि बर्ड अच्छे से अच्छे हों और अच्छे बर्ड आप रखें तो आपके पास ये पूरा पोर्शन आई थिंक, ये पूरा पोर्शन पारब्लू इनटू अल्बाइनो। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। पूरा पारब्लू इनटू अल्बाइनो और ये इस तरह के सारे बर्ड लगे हुए हैं। ये स्प्लिट ऑफलाइन भी है, स्प्लिट ऑफलाइन एंड स्प्लिट इनो भी है। जी बिल्कुल, ये सारे इनो की वर्किंग है। ओके, ये पूरा जी बिल्कुल। ये फीमेल ने लेइंग की हुई है माशाल्लाह। पारब्लू है जी बिल्कुल। और साइज़ आप देख सकते हैं बर्ड्स का, इसके नीचे आप देख लें। साइज़ तो आपके तमाम बर्ड्स के अच्छे हैं माशाल्लाह। पारब्लू का बर्ड है और इसके नीचे भी डैकिनो की फ़ीमेल है, अल्बाइनो का मेल है। ये डिस्टर्ब नहीं कर सकता क्योंकि ताज़ी लेंगी है इन्होंने। और इसके नीचे मेरे पास लगा हुआ है मोस्ट डिमांडिंग विजुअल पैलेट का मेल।
ओके, विजुअल पहले ये बर्ड मैं आपको शोकेस में निकाल के दिखाऊंगा ताकि आपके व्यूवर्स जो हैं वो इसको थोड़ा सा एंजॉय कर सके, देख सके। भाई आपने ये पार ब्लू स्प्लिटिनो के साथ ये ब्लू पेस्टल स्प्लिटिनो लगाया है? जी बिल्कुल, ब्लू पेस्टल स्प्लिटिनो स्प्लिट ऑफलाइन। ये अच्छा, ऑफलाइन इसका रिजल्ट क्या है आपके पास? मेरे पास अभी इसके बच्चे जो हैं वो एक्सपायर हो गए हैं। नहीं, वो रेड आई बर्ड आया? रेड आई बर्ड अभी इसमें फिलहाल नहीं आया क्योंकि इसकी ब्रीड ही नहीं आई प्रॉपर। मतलब कुछ एक दो बच्चे आए थे वो भी एक्सपायर हो गए, मतलब अभी रनिंग है, फर्स्ट क्लच ही आया समझो। जी बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, और चलने शॉप कर जी नवीद भाई। ये आप देख सकते हैं कुछ मेरे चिक्स हैं अभी रिसेंट। जी बिल्कुल, ये थोड़े रिसेंटली मेरे निकले हुए हैं। इनमें ऑफलाइन पर्सनाटा की फीमेल एक है, आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी सामने। ठीक है, और ये आई थिंक मोल्ड पर है इस टाइम। जी बिल्कुल। और इसके अलावा इसमें रोजी कोली फैलो का भी एक बच्चा है, अगर आपको मैं दिखाऊं ये बच्चा। जी बिल्कुल, अगर आप इसकी रम सिर्फ देखें तो माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वैसे इस तरह का पेल फेलो में कभी नहीं देखा प्रकाश भाई। ये रोजी कोली पेल फेलो है जो मैंने आपको पीछे नॉर्मल पेल फेलो में ऐसी डार्क रम कभी नहीं देखी। जी बिल्कुल। रोजी कोली में खास बात यही होती है कि उसका बॉडी टेक्सचर जो होता है वो बहुत तेज़ होता है। अच्छा, वाज़े होता है? जी बिल्कुल। एज़ कम्पेयर टू फिशरी फैमिली इसके कलर तेज़ होते हैं। ये लोटिनो फिशरी है। जी बिल्कुल, लेकिन इसके भी अगर आप हेड देखें तो अच्छे हैं क्योंकि मैं ज़्यादातर फिशरी वगैरह जो होते हैं उनको आउट क्रॉस कर देता हूँ। तो ये कुछ थोड़े से मेरे चिक्स निकले हुए हैं। ऊपर मेरे पास है मेरा चैंपियन पेयर विजुअल टू विजुअल टू ब्लू पेयर। जी बिल्कुल माशाल्लाह। दोस्तों ये ब्लू पेल फेलो टू पेल फेलो है। आप आकाश भाई इसके बारे में बताएं ना, क्या रिजल्ट आया आपके पास? मेरे पास इसमें लास्ट ईयर सिर्फ 2 ही बच्चे आए थे और इसकी ब्रीड मैं ना करें, छुड़े रहने। जी बिल्कुल। इनकी जो ब्रीड है वो ज़रा मुश्किल है क्योंकि ये दोनों रेड आई हैं और ये पेड़ लग गया था और मुझे ज़ाहिर है रेड आई बर्ड भी रिक्वायर्ड होते हैं, तो इस वजह से मैंने इसको ज़्यादा छेड़ा नहीं। ये मतलब एक ही ब्रीड की है पिछले साल। इस बार इसके अंडे ज़्यादातर ख़राब हुए हैं। तो रेड आई बर्ड आया, सर्वाइव हुआ? जी बिल्कुल, 2 बच्चे मिले हैं मुझे। ब्रीड तो इसने ज़्यादा की है, कुछ अंडे ख़राब हुए, कुछ अंडे से बच्चे निकल के मरे। तो रेड आई टू रेड आई में ये मसले मसाइल मोस्टली जाते हैं। स्पेशली लगाया नहीं, लग गया? ये लग गया था तो मैंने इसको छोड़ दिया। अगले साल फिर उम्मीद है कि मैं इसको चेंज कर दूंगा। इसके अलावा ये मेरे सारे फॉस्टर पेयर हैं। अच्छा, ये भी फॉस्टर? ये सारे फॉस्टर पेयर हैं। अब अगर मैं आपको सिर्फ ये वाला पेयर दिखाऊं, मुझे बड़े ग्रीन बहुत अच्छे स्टांस में लग रहा है। जी बिल्कुल। ये पेयर अगर आप देखें तो इसमें पार ब्लू स्प्लिट इनो जो मेरे पीछे वर्किंग लगी हुई है उसके बच्चे हैं। आप देखें इसमें 2 रेड आई बच्चे हैं। 2 रेड आई बच्चे आए हुए इसमें। ठीक हो गया। ठीक है, और इसके नीचे भी बच्चे फॉस्टर हैं, इसमें भी बच्चे फॉस्टर हैं। और ये आप देखें इसमें बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, फॉस्टर बच्चे। ये बाहर आ गया, पर्सनाटा है। जी बिल्कुल। ये अच्छा, ये पेयर है? जी बिल्कुल, पेयर है ये और फॉस्टर पेयर है। तो ये देखें इसमें एक बच्चा निकला है जो कि शायद अभी 25 दिन या 28 दिन का होगा। नॉर्मल अल्बाइनो ब्लैक आई है और इसका आप साइज देखें माशाल्लाह। ठीक है, तो ये वाली जो गली है इसमें मोस्टली मैंने फॉस्टर पेयर रखे हुए हैं। जी बिल्कुल। स्टॉप कर। जी नवीद भाई देखें, ये मैंने ब्लू 2 वर्किंग का बर्ड लगाया है। इसमें जो मेल है वो टेस्ट ब्रीड मैं ले चुका हूँ। इसने मेरे पास सारे पार ब्लू बच्चे निकाले हैं। ये स्प्लिट ऑफलाइन भी है। और इसके साथ मैंने वायलेट ऑफलाइन की फ़ीमेल लगाई थी, तो इसमें कोई 1 या 2 बच्चे फिशरी में आते थे, मेल या फीमेल। अदरवाइज़ इसमें 70-60% जो है ऑफलाइन पार ब्लू का रेशू था। तो इस बार मैंने इसको डैकिनो के साथ आउट क्रॉस किया है ताकि मैं यानी मल्टीपल ब्लू 2 बनाऊँ। और जब भी हम इनो भी होंगे वो पॉसिबल इनो भी होंगे और जब भी हम जी। तो प्रकाश भाई, अच्छा प्रकाश भाई, ये जो आपने शो बक्स में बढ़ाया इनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे, एक्सप्लेन करें ये क्या चीज़ है? जी बिल्कुल नवीद भाई, आप पर्सनाटा पे बात काम कर रहे हैं ना, उस हवाले से हमारे व्यूवर्स को बताएं। जी बिल्कुल, मैं आपको प्रोग्रेस शो करवाना चाह रहा हूँ। आप देखिए मेरे पास ये 2 बर्ड हैं अलग। ठीक है, इनमें से जो बड़ी फीमेल है जो नीचे आपको टर्क्वाइज कलर में जो फीमेल है, ये मैंने परचेज की थी जो कि सेकंड जनरेशन। ये सेकंड जनरेशन की थी पर्सनाटा ऑफलाइन। आप उसकी क्वालिटी चेक करें, उसकी क्वालिटी बहुत ही लो है। मतलब उसके हेड का कलर बहुत लाइट है और उसकी बॉडी के अंदर ऑफलाइन की कोई भी मार्किंग नहीं नजर आ रही है। बार से और जेनेटिकली वो ऑफलाइन है। ठीक है, हम इसको पकड़ के इसके टेल बार चेक करें तो ये ऑफलाइन है। बर्ड जो एक क्वालिटी ऑफलाइन होता है उसके लिए आप इसके बराबर वाले बर्ड को अगर फोकस करें तो आप देखें इसके अंदर बॉडी मार्किंग भी है, इसका
हेड भी अपनी दादी से बहुत बेहतर है, ये एक्चुअली इसकी दादी है। ठीक है। तो मैंने उस बर्ड को जो मैंने सेकेंड जनरेशन की ली थी, एक वाइल्ड टाइप जो पसनाटा होता है वाइट कॉलर में, उनसे आउट क्रॉस करके स्प्लिट्स लिए पहले साल में। फिर उन स्प्लिट्स को मैंने मजीद वाइल्ड टाइप यूविंग से आउट क्रॉस करके ये रिजल्ट लिया, पसनाटा लिया। तो ये 2 जनरेशन की नज़र आ रहा फ़र्क वाज़े व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल वाज़े फ़र्क है। ये एक ही फैमिली है बट मल्टीपल क्रॉस के बाद ये रिजल्ट पहला, उसके बाद ये तीसरा रिजल्ट 2 जनरेशन के बाद। ये F2 की थी जो मैंने परचेज की थी एक ब्रीडर से, फिर मैंने उसको एक आउट क्रॉस करके स्प्लिट बनाया, फिर उन स्प्लिट को मजीद अच्छे बर्ड से लगा के मैंने ये वाला बर्ड बनाया। मजीद वकास भाई इसके आगे फिर अगर ये F4 में जाएगा मजीद इम्प्रूव ये ऑलरेडी F4 है, ये। अब मुझे इसको F5 और बल्कि ये अब F6 में जाएगा, क्योंकि जब मैं इसको किसी वाइल्ड टाइप से लगाऊंगा तो वो F5 होगा। क्योंकि यानी अब मैं अगेन जिस तरह मैंने अगर आप फोकस कर सकें, इस बर्ड के जिस तरह मैंने 2 साल पहले स्प्लिट बनाए थे, अब मैं इस बर्ड के स्प्लिट बनाऊंगा प्योर ग्रीन में या ब्लू में, जो बिल्कुल वाइट कॉलर में या येलो कॉलर में जो बर्ड होता है, मजीद बेहतरी आएगी। उसको मजीद बेहतर करके बिल्कुल वाइल्ड टाइप पसनाटा ऑफलाइन, जो वाइल्ड टाइप का हेड और कॉलर होता है, उस क्वालिटी में इसको लेकर मुझे जाना है। ऑफलाइन पसनाटा एंड ऑफलाइन पसनाटा यूविंग, ये मेरा एक प्रोजेक्ट है, ऑफलाइन पसनाटा यूविंग। ठीक है, आ रहा है बर्ड प्रॉपर आ रहा है। चले जी नवीद भाई, देखें ये एक और खूबसूरत बर्ड मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये मेरे पास पैलेट का विजुअल मेन है, जो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बहुत डिमांडिंग है। हॉट केक बना हुआ है, ये देखें, ये इसके फ्लाइंग फेदर हैं, ये इसके टेल बार है और इसके पिंक फेदर, और इसकी आंखें अगर आप गौर करें तो लाइट रेड आइज कलर की जो आंखें होती हैं, ये सारे कैरेक्टर उसके मौजूद है और ये प्योर फिशरी के अंदर है। वकास भाई इसमें थोड़ा सा आप मुझे ये बता दीजिए, जो मैंने सुना पैलेट शुरू में रेड आई होता है, इसके बाद अपनी आंखों का कलर चेंज थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए। बिल्कुल ऐसे ये इसी वीडियो में आपने देखा होगा कि जो मैंने आपको स्प्लिट पैलेट के 2 विजुअल बच्चे शो किए, हाँ वहाँ पर छोटे से स्प्लिट के साथ, तो आपने देखा होगा बाहर जो हो रहा था ना पर्पल, मतलब एक थोड़ा सा रेड से थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, ना रेड था ना मैरून। जी बिल्कुल, वो लाइट रेडिश कलर होता है। और जब ये बॉर्न होता है, अंडे से निकलता है, तो आप अगर 3 सालों का बच्चा रखें और पैलेट का बच्चा रखें तो वो दोनों एक जैसा होता है। ठीक हो गया। तो वो जैसे एज वो बड़ा करती है, मतलब एज उसकी बढ़ती है, तो वो लाइट जो है ना ब्राउनिश और लाइट जो है ना कलेजी कलर में उसके जो है ना आई करेगी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि एक खूबसूरत पैलेट का बर्ड है। तो आप दोबारा में कोशिश करें, क्योंकि ये अभी आप जानते हैं बहुत डिमांडिंग है। ये पैलेट का प्योर ग्रीन बर्ड है और किसी के स्प्लिट नहीं है, नहीं किसी का स्प्लिट नहीं है। ये ग्रीन स्प्लिट पैलेट का मेल इनको ग्रीन पैलेट की, तो ये जो मैंने 2-3 जनरेशन से ग्रीन के साथ ही है, और इसकी देखिए स्टार्टिंग की है ग्रीन टू ग्रीन मैं कराता हूँ ब्रीड, और इसकी वजह ये होती है कि ग्रीन के अंदर ब्लू बनाना बहुत है। इसके ऊपर भी हम एक छोटा सा जो है ना सेक्शन रखूंगा मैं, इंशाल्लाह आपके पास आऊँगा, बताऊँगा जरूर के बारे में। तो इस प्योर ग्रीन पैलेट बर्ड को जो किसी का स्प्लिट नहीं है, मैंने इसको पार ब्लू के साथ, तो जब आप किसी भी प्योर ग्रीन बर्ड को पार ब्लू से लगाते हैं तो उसमें ब्लू बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें ब्लू जीन है। एक तरफ पार ब्लू है, दूसरी तरफ ग्रीन डोमिनेंट है, तो बच्चे विजुअली ग्रीन आते हैं और वो स्प्लिट पार ब्लू ज़्यादा करते हैं। ब्रीड पे डिपेंड करता है, लेकिन जो एक्सपीरियंस है जो मेरे पास ऑलरेडी ब्रीड आ चुकी है उसके मुताबिक मोस्टली बच्चे आपके ब्लू टू बनते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। लर्न इंडिया वाले से भी खासकर जो नए ब्रीडर हजरात हैं, वो प्योर ग्रीन बर्ड अगर उनके पास है तो वो क्रीनो या फिर पार्बलू या और किसी ऐसे बर्ड से आउट कर सकते हैं। ग्रीन सीरीज में ब्लू आसानी से वेरी गुड पूरी हो रही है। जी नवीद भाई, देखिए ये कुछ मेरी पुरानी वर्किंग है, जो कि ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग के हवाले से काफ़ी क्वेश्चन आते होंगे आपके पास भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपको बताऊं, देखिए ये मैंने एक्चुअली ब्रीड पे लगाया हुआ है लुटिनो फिशरी रेड आई इनटू ब्लू फिशरी स्प्लिट रेड आई। ये मैंने पेयरिंग की है ताकि मेरे पास मल्टीपल स्प्लिट्स निकलें, जो कि रेड आई या ब्लैक आई हो, ग्रीन सीरीज में स्प्लिट हो। जब भी आप किसी ग्रीन सीरीज के बर्ड को ब्लू सीरीज से लगाते हैं तब भी आपकी ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग होती है, और सेकेंडली जब आप किसी रेड आई बर्ड को स्प्लिट रेड आई से या ब्लैक आई से लगाते हैं तो वो बर्ड आगे आपका अच्छा ब्रीड करता है। अब इस वजह से कि ये पुरानी वर्किंग है तो मैंने इसमें प्योर ब्लैक आई नहीं लगाया, वरना स्टार्टिंग में मैंने प्योर ब्लैक आई बर्ड को लुटिनो फिशरी से और अल्बाइनो से आउट क्रॉस करके जनरेशन बनाई। ये 4-5 साल पुरानी वर्किंग है, और उन जनरेशन को फिर आगे ले जाकर मैंने स्प्लिट टू विजुअल लगाए थे। तो अगर मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाऊं तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके बच्चों का आप साइज़ देखेंगे और इसकी हेल्थ देखेंगे तो आपको काफ़ी बेहतर लगेगा।
जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये लोटिनो फिशरी का बच्चा मेरे पास है। इस लोटिनो फिशरी का जो हेड है वो थोड़ा बेहतर है और ओवरऑल हेल्थ भी बेहतर है। ये स्प्लिट ब्लू भी है क्योंकि इसका बाप ब्लू फिश ब्लू में आ रहा है। अल्बाइनो फिशरी बनाने के लिए मेरे हिसाब से ये बेस्ट पेयरिंग है। लोग बहुत लंबी वर्किंग करते हैं, वो ग्रीन फिशर से लेकर जाते हैं। मैं उनसे ये कहूँगा कि पार ब्लू स्प्लिटिनो की वर्किंग बहुत लोगों के पास लगी हुई है, तो आपके पास जो ब्लू फिशरी स्प्लिटिनो निकलता है अच्छे हेड में, उसको आप अल्बाइनो के बजाय लोटिनो फिशरी जो अच्छे हेड पे ऑलरेडी आ चुका है, तो वो आपका जो है ना एक जनरेशन या 2 जनरेशन आप इसमें बचा लेते हैं और प्योर अल्बाइनो फिशरी आप बहुत अच्छी क्वालिटी में अच्छे हेड में। रनिंग के हिसाब से आपके पास अगर पार ब्लू स्प्लिटिनो इंटू अल्बाइनो की वर्किंग में से जो ब्लू फिशरी आती है, जैसे आपके पास टेर्मिनो आ जाए, अल्बाइनो आ जाए, वो तो ऑलरेडी डिमांड में है, वो आपने लगाना है या सेल करना है, वो ऑलरेडी डिमांड है। ब्लू फिशरी उसको आप अल्बाइनो के से बेहतर है लोटिनो से पेयर अप करें। अल्बाइनो मजीद अच्छे अल्बाइनो बिल्कुल ऐसे। और नवीन भाई, जैसा कि आपको पता है अभी ग्रीन ऑफलाइन के बहुत रेट और डिमांड कम है, तो जैसे कि मुझे भी आइडिया था कि जिस तरह से लोगों ने ब्रीड कराया ब्लैक आई बर्ड है, जिस तरह से मार्केट में आ रहा था, तो बहुत अच्छा पिछले साल इसका आइडिया था, तो मैंने पिछले साल ही जितने ग्रीन ऑफलाइन के बर्ड थे सबको मैंने आउटसोर्स कर दिया था। तो ये भी आप देख सकते हैं एक बेस्ट आइडिया है। अच्छा, आपने इनो में कन्वर्ट किया? एग्जैक्टली ऐसे ही है। मेरे पास जितने ग्रीन ऑफलाइन के बर्ड हैं अच्छी क्वालिटी के, हल्की क्वालिटी के, सबको मैंने इनो में कन्वर्ट कर दिया। लोटिनो ऑफलाइन की वर्किंग और लोटिनो ऑफलाइन आपको पता है हॉट फेवरेट है बिल्कुल। आप ये देख सकते हैं दूसरा पेयर है ग्रीन ऑफलाइन इंटू लोटिनो ऑफलाइन, ठीक है। अच्छा वकास भाई, अगर ग्रीन लोटिनो को अगर हम अल्बाइनो से पेयरअप करें तो आपकी नजर में कैसा है? सॉरी, ग्रीन ऑफलाइन इंटू अल्बाइनो। देखिए बिल्कुल आप कर सकते हैं ग्रीन ऑफलाइन इंटू अल्बाइनो की अगर आप पेयरिंग कर रहे हैं ना, देखिए आप हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेड करें। आपका टारगेट बर्ड क्या है? अगर आपका टारगेट बर्ड लोटिनो ऑफलाइन है तो फिर आपके लिए ये एक लंबा रास्ता है। तो इससे बेहतर ये कि ऑलरेडी लोगों ने बहुत ज़्यादा वर्किंग की हुई है। आप मार्केट से कोई ऐसा बर्ड उठा लें, जैसे आपने टैग ऑफलाइन उठा लिया या लोटिनो ऑफलाइन लड़ाई विजुअल में उठा के आप उसको किसी और से आउटसोर्स कर लें। इवन अगर आप ग्रीन ऑफलाइन को लोटिनो फिशरी में रखें तो ज़्यादा बेहतर है। उसकी वजह ये है कि आपका अल्बाइनो ऑफलाइन जो है उसकी कोई विजुअल पहचान नहीं है। तो अगर आप बेचने के लिहाज से या सेल के लिहाज से देखें तो वो थोड़ा सा एक मुश्किल सवाल है, अनटिल एंड अनलेस के कोई ब्रीड करके आपके पास आपकी लगती है। दूसरी बात ये कि जब आप इसको रेड आई को ब्लू सीरीज में लेकर जाते हैं तो आपके पास आउटक्रॉस में मल्टीपल टाइप के बच्चे आते हैं। जैसे आपके पास पैस्टल में भी आ जाते हैं, ब्लू सीरीज में भी, तो आपका जो रिजल्ट है वो कॉम्प्रोमाइज है। जो आपका एंड रिजल्ट है, जो टारगेटेड रिजल्ट है लोटिनो ऑफलाइन, उनकी तादाद कम है। तो आप इतनी ज़्यादा वर्किंग करने के बजाय अगर आप ग्रीन सीरीज में ही रहते थे, ग्रीन ऑफलाइन जितने भी हैं आपके पास, उनको आप लोटिनो फिशरियों से आउट क्रॉस करके स्प्लिट बनाएं तो आपकी एक स्पेसिफिक वर्किंग। मतलब बेसिकली कहने का मकसद है कि लोटिनो ऑफलाइन में ग्रीन सीरीज का बर्ड है तो कुछ ग्रीन से इसको जी। और अगर आप ओवरऑल देखें तो लोटिनो ऑफलाइन एक बहुत खूबसूरत बर्ड है और बहुत अच्छा बर्ड है। अभी भी सर्वाइव मतलब स्टेबल है मार्केट में, प्राइस और आगे भी इंशाल्लाह है कहाँ मिल भी नहीं रहा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत कम है और उसकी वजह ये है कि इनका सर्वाइवल रेशो का भी है। और इसकी सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताऊं कि लोटिनो ऑफलाइन जो है वो आप समझिए एक 20,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपए तक का बर्ड है। क्वालिटी। और अगर आप मुझसे सवाल करेंगे क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करें, सो दिस इज द हॉल कि आप एक ब्लैक आई बर्ड को रेड आई बर्ड से जब लगाते हैं तो उसकी हर लिहाज से, यानी उसके फीचर भी इनहेंस होते हैं, उसकी क्वालिटी भी अच्छा। और ये मैंने थोड़ा सा हल्का बर्ड लगाया हुआ है क्योंकि मैंने इसको लास्ट कैटेगरी में रखा हुआ है, क्योंकि मैंने इससे ऊपर की वर्किंग की है। तो जो लोग स्पेसिफिक इसकी वर्किंग करते हैं तो वो अपने टॉप क्वालिटी के ग्रीन ऑफलाइन को लोटिनो फिशरी से आउटक्रॉस करें और उनके बच्चों को आगे लगाएं। तो ये बेस्ट फार्मूला होता है, बजाय इसके कि आप स्प्लिट इनो और रेड आई इनको आपस में अगर आप लगाते रहेंगे डैग बर्ड को या फिर पैस्टल बर्ड को, तो ये सारे एक्चुअली आपस में अलील होते हैं। डैग बर्ड, पैस्टल बर्ड, रेड आई बर्ड, ये आपस में अलील होते हैं और ये फिर जनरेशन वाइज आपके पास और कलर को नीचे करते करते, लाइट करते करते और मजीद लाइट रिड्यूस करते हैं। तो आपके पास अगर लोटिनो ऑफलाइन की वर्किंग है, ग्रीनो ऑफलाइन की वर्किंग है, तो आपके लिए बेस्ट ये है कि एक लाइन आप चलाएं रेड आई टू रेड आई या स्प्लिट रेड आई या पैस्टल, इस तरह की जितनी वर्किंग है आप ये पूरी एक लाइन चलाएं और दूसरी लाइन में आप प्योर ब्लैक आई बर्ड को रेड आई करें। आपको जितनी भी रेड आई की वर्किंग करनी है वो आप प्योर ब्लैक आई को रेड आई के साथ आउटक्रॉस लाजमी करें ताकि उन स्प्लिट को आप दूसरे साइड से निकले हुए विजुअल से या स्प्लिट से आप ब्लड लाइन भी स्ट्रॉन्ग होगी और क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी। जी जी बिल्कुल। थोड़ा सा टाइम लंबा होता है लेकिन आपके पास पेयरिंग भी मल्टीपल होती है, तो पेशेंस तो चाहिए सब्जी में आदमी है पेशेंस। जी जी बिल्कुल। और सबसे लास्ट में मैं आपको दिखाता हूँ बड़े कमाल का बर्ड। ये मेरा एक पेयर है
जो कि मेरी नज़र में बहुत ही कम वैल्यू वाला बर्ड था, लेकिन जब मैंने ब्रीड पे लगाया तो ये बड़े काम का बर्ड है। देखिए ये है ग्रीन ब्लूटूथ। अच्छा, ग्रीन स्प्लिट ब्लूटूथ। ग्रीन स्प्लिट ब्लूटूथ, ये कुछ लोगों को इसका आइडिया भी नहीं होता कि ग्रीन सीरीज में ब्लूटूथ कैसे हो सकता है। तो जैसा कि मैंने जिक्र किया कि जब आप प्योर ग्रीन बर्ड को किसी भी पार ब्लू से लगाते हैं तो आपके पास ज़्यादा चांस उसके ब्लूटूथ बनने के होते हैं। गुलाम ने भी बताया इनकी जो माँ है वो प्योर ग्रीन है। 3-4 जनरेशन से मेरे पास थी, मैंने 4-5 साल पहले ऑफलाइन ग्रीन का पेड़ लिया था। उसके बच्चे, उनके जितने भी जनरेशन में बच्चे हैं वो सारे ग्रीन हैं। उनमें से एक फीमेल को मैंने पार ब्लू के साथ आउट क्रॉस किया था और मैंने मल्टीपल ग्रीन बच्चे लिए थे, जिनमें से एक ये डैश ग्रेड पे कंफर्म हो गया है ब्लू, और ये स्प्लिट ऑफलाइन भी है। इसलिए मेरे पास पार ब्लू ऑफलाइन स्प्लिट रेड आई भी नहीं। तो ये रेड आई के अंदर ब्लू ब्लू का बर्ड मेरे पास लगा हुआ है वर्किंग में। इस तरह से आप अपनी वर्किंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं कुछ मेजर पॉइंट्स आपको बता देता हूँ कि रेड आई के अंदर आपने जब भी अच्छा काम करना है, आप जब भी रेड आई टू स्प्लिट, स्प्लिट टू रेड आई या रेड आई टू रेड आई जब आप लगाएं तो एक साइड पे आप 1-2 पेयर या जितनी आपकी गुंजाइश है, जितने आप पेयर रखना चाहते हैं उसके हिसाब से प्योर ब्लैक आई बर्ड से आप उस जनरेशन को लाते हैं। प्योर ब्लैक। इसी तरह आप फैलो में वर्किंग करना चाह रहे हैं तो प्योर ब्लैक आई से कुछ पेयर ऐसे रखें जिनसे आप स्ट्रॉन्ग और अच्छे स्प्लिट सर्वाइवल रेशो भी इससे अच्छा होगा और क्वालिटी भी। और दूसरी आपको मैं एक अच्छी बात ये बताऊं कि आपको ब्लूटूथ बनाना है ग्रीन ऑफलाइन से। इस वक्त काफ़ी सारे लोग हैं उनको लॉसेस भी हो रहे हैं क्योंकि उनके प्राइस काफ़ी डाउन है। खासकर जो लोग पिछले 2 साल में आए हैं जिन्होंने महंगे परचेज किए उनको काफ़ी लॉसेस हो रहे हैं। तो वो बजाय इसके कि वो ग्रीन ऑफलाइन को भी विजिट करा के उनके बच्चे बेचने की कोशिश करें, उन ग्रीन ऑफलाइंस को वो कुछ पार ब्लू से आउट क्रॉस कर दें ताकि वो ब्लूटूथ की तरफ चले जाएँ, या सबसे बेस्ट है उनको लोटिनो के सीरीज में कन्वर्ट करें। लोटिनो ऑफलाइन इस वक्त पाकिस्तान में बहुत अच्छी क्वालिटी का आपको नहीं मिलेगा, और जब आप ब्लैक आई से आउट क्रॉस करके स्प्लिट्स बनाएंगे और उनको आगे ब्रीड कराएंगे तो आपके पास और अच्छे बर्ड आएंगे। और इसके अलावा पाइड बर्ड को भी अपने शेड में, अपनी वर्किंग में यूज करें। पाइड बर्ड को हमारे कराची में खासकर बिल्कुल ही डिफरेंट किया जाता है। मैं आपको एक काम की बात बताऊं कि पाइड बर्ड का रेड आई जीन के अंदर एक बहुत बड़ा रोल है। अगर आपने लोटिनो ऑफलाइन बनाना है तो आप किसी पाइड बर्ड को ऑफलाइन में यूज़ करें। लाइक जैसे आपने एक लोटिनो ऑफलाइन बर्ड ले लिया, उसके साथ आपने कोई पाइड बर्ड ऑफलाइन या ऑफलाइन जो अवेलेबल है स्प्लिट यानी पाइड जीन के अंदर, आप उसके आउट क्रॉस के अंदर आप बच्चे देखें। या इस बात को आने के बाद में इस तरह समझ लें कि अगर किसी भाई के पास पाइड में पार्बल स्प्लिट में लगा हुआ है तो उसमें से जो फीमेनो निकला हुआ हो वो आप देख लें, और जो नॉर्मल पेस्टल या टैग या नॉर्मल क्रीमिनो में से निकलता है उसको आप आपस में कंपेयर करें। आपको आइडिया हो जाएगा कि एक नॉर्मल क्रीमिनो जब पाइप से निकलता है तो उसकी हर चीज़ का फर्क होता है। बिल्कुल तो पाइप बर्ड को भी यूज़ करने का तरीका है। पाइप बर्ड को हम बॉर्डर पर यूज करते हैं, तो आपके पास अगर अच्छे पाइप बर्ड हैं तो उसको आप रेडाई के अंदर और खासकर लोटिनो ऑफलाइन और क्रीमिनो ऑफलाइन वर्किंग में आप पाइप बर्ड को यूज़ करें तो आपको बहुत जी। तो दोस्तों विकास भाई की शेड का विजिट कंप्लीट हो गया। दोस्तों मैं तय दिल से शुक्र अदा करता हूँ विकास भाई को, उन्होंने मुझे टाइम दिया। तो विकास भाई आखिर में अगर कुछ कहना है तो प्लीज़ हमारे लिए से कुछ। बिल्कुल नवीद भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पर विजिट किया और बहुत अच्छी हॉबी है और इसको हॉबी की तरह रखें और बिजनेस भी है बहुत अच्छा। और सबसे मेन चीज़ ये है कि आप सब्र रखें इसमें और किसी भी एक चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। अगर आपको लगता है कि किसी एक चीज़ की डिमांड चल रही है तो आप हमेशा उससे ऊपर की किसी आउट क्रॉस को या ऊपर की कॉम्बिनेशन को आप जो है टारगेट करें, मतलब अपग्रेड करना चाहिए। अपग्रेड बिल्कुल करना है। और यही है सारी चीज़ें। और परिंदों का जो है सफाई का और इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और ख़ासकर इनको डाइट में प्रॉपर चीज़ें दें और न्यूट्रिशन वगैरह और जो भी हर एक इंडिविजुअल ब्रीडर की अपनी अलग एक रूटीन होती है तो उस रूटीन के हिसाब से जो चीज़ें उनको बेस्ट लगती हैं वो यूज़ करें। और उसको इम्प्रूव करने का सिंपल तरीक़ेकार ये है कि आपके जो फील्ड है यानी कि जो बर्ड हॉबी की फील्ड है इसमें जो आपको नामवर ब्रीडर या अच्छे ब्रीडर नज़र आते हैं उनसे आप लर्न करने की कोशिश करें। लर्न करना एक अलग होता है और 100% फॉलो करना अलग। इम्प्लीमेंटेशन तो आप 100% किसी को भी फॉलो ना करें, आपका अपना भी तजुर्बा होना चाहिए। आपको अगर किसी भी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में कोई एक ब्रीडर समझाता है तो आप उसको ट्राई करें, अगर वो चीज़ अच्छी लगती है तो फॉलो करना शुरू करें, अदरवाइज आप किसी और एक चीज़ को फॉलो करें। लेकिन जब आपकी एक रूटीन बन जाए, जब आपका एक पैटर्न बन जाए तो उस पैटर्न के ऊपर आप अपने बर्ड को लेकर चलें, क्योंकि बर्ड आपकी तरह ब्रीड करता है। अगर आपने कोई दाना बना लिया मिसाल के तौर पर, अब 2 महीने बाद अगर आपने किसी और ब्रीडर से सुना कि दाने का जो रेशियो है वो कुछ और होना चाहिए तो आप चेंज ना करें।
अगर आपके बर्ड उसमें सेट हो चुकी है। अगर आप इनिशियल स्टेज में हैं, आप ट्राई कर रहे हैं, आपको बर्ड समझ नहीं आता, सुस्त लगता है या दाना प्रॉपर नहीं खा रहा, या कोई चीज़ जैसे आपने उसमें सनफ्लावर ज़्यादा किया है और वो ज़्यादा गिरा रहे हैं, तो उसको आप कम कर लें। एक जगह पे, एक लेवल पे लाके अपनी रूटीन को, अपनी चीज़ों को सेट कर लें, वो जहाँ पे सेट हो जाए उसको फिर आप फॉलो करें, और उसको आप फॉलो करें काफ़ी लॉन्ग टाइम तक। इसका आपको बहुत अच्छा फायदा। और ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ किसी एक ब्रीडर को सूट कर रही है वो दूसरे को भी करे। हो सकता है कि जो सॉफ्ट फूड का रेशियो मेरा है वो किसी और को सूट ना करे, तो उससे थोड़ा सा वो चेंज कर ले। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ गंदम पे सॉफ्ट फूड वो चला रहे हैं। गंदम में वो 10 किस्म के मसले मसाइल होते हैं, किसी के पास हो जाती है, ख़राब हो जाती है, किसी के पास मसले नहीं आते तो वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन लर्निंग के लिए ज़रूरी है कि आप जो आपके टीम के सीनियर हैं उनको आप अप्रोच करें, तो यूट्यूब चैनल, तो फेसबुक या उनके पर्सनल नंबर से या किसी की तरह आप उनसे कांटेक्ट करें और अपने आप को लाजमी अपग्रेड करें। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जिस तरह आपने देखा वकास भाई की टॉकिंग पावर, मैंने स्टार्ट में ही कहा था कि जेनेटिक में कराची में इनसे अच्छा मैंने अभी तक नहीं देखा। मुझे जेनेटिक में जहाँ इशू होता है मैं वकास भाई से रब्ता करूँगा, बहुत डिटेल से ब्रीफ करते हैं। इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी वकास भाई के पास हाजिर होते रहेंगे। वीडियो लंबी हो गई दोस्तों, इजाज़त दें नवीद खान को, अपने आसपास खुशियाँ बांटें। ये अमान है।